राहुल गांधी अब लोकसभा सदस्य नहीं रहे। अभी 2 दिन पहले 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने एक 4 साल पुराना यानी 2019 का केस, जो कि मोदी सरनेम पर विवादित बयान देने की वजह से हुआ, उसी केस पर मानहानि का दावा करते हुए आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। लेकिन अभी राहुल 30 दिन की जमानत पे बाहर हैं। एक्चुअली ये केस राहुल गांधी पे 4 सालों से चल रहा था और जब कोर्ट ने पूछा कि ऐसा बयान क्यों दिया, तो राहुल ने कहा कि मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था, मैंने तो बस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन अब सवाल आता है कि वो बयान था क्या, जिसकी वजह से ये सब बवंडर हो रहा है। देखो, राहुल गांधी ने कर्नाटका में एक रैली के दौरान कहा था कि सब चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं, जैसे कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। सजा सुनाने के एक दिन बाद यानी 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने अधिनियम 1951 के तहत राहुल गांधी को सांसद के पद से हटा दिया, यानी अयोग्य घोषित कर दिया। अब राहुल गांधी के पास एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट। वहां ये लोकसभा सचिवालय को चुनौती दे सकते हैं अपनी सदस्यता बचाने के लिए। हालांकि गारंटी वहां भी नहीं है कि राहुल के कन्विक्शन पे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की कन्विक्शन रद्द कर दी तो राहुल की लोकसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। बट आफत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने से पहले अगर कहीं वायनाड में उपचुनाव हो गए तो राहुल के हाथ से सदस्यता कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि संविधान के हिसाब से अगर लोकसभा चुनाव होने में 6 महीने से ज्यादा हैं तो उस खाली सीट के लिए उपचुनाव हो सकता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं, तो तकरीबन 1 साल का टाइम है। अगर 1 साल का नहीं तो 6 महीने से तो ऊपर का ही है। तो तब तक उस खाली सीट पर किसी न किसी को तो बिठाना पड़ेगा, यानी इसका मतलब उपचुनाव डेफिनेटली होंगे। अब राहुल गांधी उपचुनाव सिर्फ 2 ही शर्तों पर लड़ सकते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट उनकी सदस्यता रद्द होने पर रोक लगा दे तो, या फिर दूसरा, कोई बड़ी अदालत उस मानहानि वाले केस पर रोक लगा दे तो। लेकिन ये सब काम उपचुनाव घोषित होने और नामांकन की आखिरी तारीख से पहले होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो राहुल गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है या फिर बनाई हुई है, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर राहुल गांधी को कहीं से कोई राहत नहीं मिलती तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में राहुल गांधी को 2 मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ेगी। पहली, उस मानहानि वाले केस के चक्कर में, और दूसरी 2 साल की सजा होने की वजह से सदस्यता रद्द होने के खिलाफ। और आखिर में अगर राहुल के मानहानि केस के कन्विक्शन पर रोक नहीं लगी तो राहुल गांधी को 1 महीने बाद 2 साल की जेल काटनी होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर इस केस में आगे कुछ टर्निंग पॉइंट आता है तो मैं अपडेट जरूर दूंगा इसी चैनल पे। तो आपको प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, राहुल गांधी को जेल होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर दें नीचे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।